शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। 5G सर्विस लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने 4 पिलर्स पर 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया है। बता दें कि 5G नेटवर्क में इंटरनेट की स्पीड 5G से 10 गुना तेज होगी। बीते गुरुवार को इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने ये कदम उठाया है। भारत सरकार द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्यवाही की है। ट्विटर ने लिखा कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में PFI ऑफिशियल खाते को रोक दिया गया है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। इस ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी को है। इस अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर गुरुवार को सुनाए गए अहम फैसले में कहा कि पति द्वारा किए जाने वाला दुष्कर्म, मैरिटल रेप की दशा में भी 24 सप्ताह की तय सीमा में पत्नी गर्भपात करा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। साथ ही सूरत में भी पीएम मोदी ने 3400 करोड़ रुपए और भावनगर में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया और दक्षिणी क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की भूमिका की सराहना की और कहा कि विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला छठा देश बन गया है। बीते गुरुवार को इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की शिकायत पर ट्विटर इंडिया ने ये कदम उठाया है। भारत सरकार द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्यवाही की है। ट्विटर ने लिखा कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में PFI ऑफिशियल खाते को रोक दिया गया है। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गरीबों को मुफ्त में अनाज दिए जाने वाली योजना यानी गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके साथ करीब 60 लाख पेंशनर भी इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इन 3 स्टेशन के पुनर्विकास की योजना को भी मंजूरी मिल गई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख महिला शिक्षक के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार उम्मीद करती है कि पाक सरकार ईमानदारी से इसकी जांच करेगी और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है, जिसमें उनके पूजा स्थल भी शामिल हैं। CBI ने इंटरपोल के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ गुरुवार को बड़ा ऑपरेशन गरुड़ चलाया। CBI के हवाले से बताया गया है कि इसके तहत 6,600 संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिसमें 127 केस दर्ज कर 175 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनसे भारी मात्रा में अलग अलग तरह की ड्रग्स बरामद किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ में CBI ने खुलासा किया कि भारत में 8 से ज्यादा देशों से ड्रग्स आ रही है। ज्यादातर ड्रग्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दुबई, म्यांमार व बांग्लादेश आदि देशों से आ रही है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम योगी ने बुधवार को लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आज अयोध्या में एक चौक का नाम उनके नाम पर रखा गया है। प्रभु राम हमारी नैतिकता के, हमारे मूल्यों, हमारी मर्यादा, हमारे कर्तव्य की जीवंत आदर्श है। बता दें, लता मंगेशकर चौक का निर्माण 7.9 करोड़ की लागत से हुआ है। अब स्मृति चौक पर मां शारदा की वीणा सुर सामग्री चौक की पहचान होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आप नेताओं से दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने को कहा है। बता दें कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया था और हाथ में पोस्टर बैनर लेकर पहले सदन के अंदर और फिर बाहर प्रदर्शन किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। यूपी की योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड में पहला टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक बुंदेलखंड में पहला बाघ अभयारण्य बनेगा, जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व होगा। इसके अलावा चित्रकूट जिले में भी अभयारण्य बनने का फैसला लिया गया है। बीते बुधवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोपवे बनने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। रोपवे तारा देवी मंदिर से संजौली के ढोंगू मंदिर तक बनेगा। 14 किलोमीटर के इस सफर में कुल 15 स्टेशन होंगे और अनुमानित बजट लगभग 1546 करोड़ रुपए तय किया गया है। बता दें कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी थी। पंजाब की आम आदमी सरकार को गुरुवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरकार की महत्वाकांक्षी आटा दाल योजना पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक बार फिर रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इस योजना पर रोक लगाई थी। इस योजना में डिपो धारकों के बजाय अन्य एजेंसियों के माध्यम से घर घर राशन पहुंचाने की योजना थी। अखिल भारतीय त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी मार्च 2022 तिमाही में देश में 3 करोड़ 18 लाख रोजगार के अवसर रहे। रोजगार अवसरों में पिछले वर्ष के मुकाबले 10 लाख की बढ़त हुई है। वहीं देश के पर्यटन उद्योग के रोजगार क्षेत्र में जून अगस्त तिमाही में 28% की प्रत्याशी वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को आम नागरिक हित में केंद्रीय बैंक ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मौद्रिक नीति बैठक में महंगाई नियंत्रण के लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो दर को 50 आधार अंक से बढ़ाया गया है। अब यह दर 5.90% हो गई है। आपको बता दें कि यह आरबीआई द्वारा की गई लगातार चौथी वृद्धि है। इससे पहले मई में रेपो दर में 40 आधार अंक, जून और अगस्त में 50-50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 विश्व कप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 16 अक्टूबर से आयोजित होने वाले इस मुकाबले में दुनिया के 5 बेहतरीन खिलाड़ी के नाम शामिल नहीं होंगे। इनमें भारत के गेम चेंजर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर और जॉनी बेस्टो और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर रहेंगे। देश के फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री गोल दागने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री की इस उपलब्धि पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा ने उन्हें सम्मानित किया है। फीफा ने बीते गुरुवार को अपने विश्व कप हैंडल से ट्वीट किया कि रोनाल्डो और मेसी के बारे में आप सभी जानते हैं और अब तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की कहानी के बारे में भी जान ले। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू करने वाले छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 84 गोल किए हैं। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण करने वाले चोला साम्राज्य पर आधारित फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 ने रिलीज के पहले ही दिन शनिवार को धमाल मचा दिया है। 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन 40 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम की शानदार अदाकारी ने दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी। आपको बता दें कि 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत और श्रीलंका पर तमिल चोल शासकों का शासन था।